फेल दिस weird प्रेशर कि गॉड से बात करना मुश्किल लगता है, बोरिंग लगता है, बट वेयरिंग अ डेविल हॉर्न फिल्टर्स मेक्स यू फील कॉन्फिडेंट। अभी तुम सोच रहे होगे, बेब आई एम नॉट सैटानिक, इट्स जस्ट वाइफ यू नो, बट what if that vibe is actually a big trap and you are already in it और तुम्हें वो पता भी ना हो। सो वीडियो आगे देखो क्योंकि मुझे पता है तो तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। आई एम गोना एक्सप्लेन इट स्टेप बाय स्टेप। ग्लो बेब्स ये बस एक रेड लिपस्टिक या फिर डेविल हॉर्न की एस्थेटिक नहीं है, एक पूरी स्पिरिचुअल शिफ्ट है जो तुम्हारे अंदर हो रहा है। और आज मैं सारी बात अच्छे से बोलने वाली हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करने में डरते हैं। सो बी रेडी फॉर दैट एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, पहले ना लोग शैतान का नाम सुनते ही डर जाते थे, बट अभी वो एक रिलीजन में कन्वर्ट हो चुका है। लोग वर्शिप कर रहे हैं शैतान को एंड अभी शैतान के नाम में इविल डेविल जो भी है उसके नाम में परफ्यूम बन रहे हैं, म्यूजिक वीडियो है, क्लोथिंग ब्रांड्स है, बकरी वाला टैटू है और इटीसी बहुत सारी चीज़ है उसके नाम पर, और वो सारी चीज़ों को लोग प्रमोट कर रहे हैं। सो इन 1917 यूएसए में एक चर्च ऑफ सैतान नाम का एक चर्च, मतलब वहाँ पर सैतान को वर्शिप करने के लिए बनाया गया था बाय हरामी इंसान एंटोन लेवी। से बनाने का उनका जो मोटो था कि डीप इन योरसेल्फ नॉट इन गॉड, बट वो स्लोली कन्वर्ट होते होते वो बन गया कि फॉरगेट गॉड एंड ऑलवेज प्रायोरिटाइज योर डिजायर। तुमने अभी रील्स में देखा होगा, लोग बोल रहे हैं कि आई सोल्ड माई सोल फॉर सक्सेस, हेल्थ हॉटेस्ट एंजल, मतलब खुद को एंजल डिक्लेयर कर दिया है इन्होंने। और एक चीज़ है, क्या बोलते हैं उसको, आई मैनिफेस्ट विथ लूसीफर। क्यों तुम्हारा मामा का लड़का लगता है वो, उसके साथ तुम मैनिफेस्ट करते हो। सो ग्लोबल द रियल प्रॉब्लम बिहाइंड पीपुल आर लिविंग गॉड इज बिकॉज रिलीजन ने थोड़ा बहुत हर्ट किया है। एंड आई एम टेलिंग यू, गॉड नेवर मेड एनी रिलीजन, इट वाज द पीपुल। ये लोग ही है जो उन्हें हर्ट करते हैं, रिलीजन का पॉलिटिक्स करते हैं एंड some people get hurt by that also, so that is not a good thing, but उनके लिए गॉड कंट्रोलिंग होते हैं एंड जो शैतान डेविल होता है वो फ्रीडम देता है उनको जो भी चाहते वो करना। बट दे नीड टू अंडरस्टैंड कि फ्रीडम विदाउट वैल्यूज आर सेल्फ डिस्ट्रक्शन। एंड अब लोग बोल रहे हैं कि डेविल लव्स मी द वे आई एम, मतलब क्या बताऊँ, क्या कुछ भी। उनके हिसाब से सैटानिज्म में ना ही गिल्ट होता है, ना ही अकाउंटेबिलिटी होती है, जस्ट वाइब होता है। बट लाइट के बिना ट्रूथ इल्यूजन होता है। इट्स नॉट जस्ट माय ओपिनियन, साइंस ऑल्सो सेज दैट कि जब हम ज़्यादा डार्क कंटेंट देखते हैं जिसमें ज़्यादा सैटानिक होता है या फिर हॉरर टाइप का चीज़ होता है, सो हम दिमाग से नम हो जाते हैं, एंजाइटी एंड डिटैचमेंट बढ़ने का चांस बहुत ज़्यादा होता है एंड उसमें जो रियल जॉय होता है वो बहुत कम हो जाता है और हम बहुत सारे एडिक्शन पाल लेते हैं उसके साथ साथ। अगर तुम अननेसेसरली गिल्ट, एम्प्टीनेस फील करते हो या फिर ओवरवेल्म फील करते हो फॉर नो रीज़न, तो आई थिंक यू नीड टू चेक कि तुम कंज्यूम क्या कर रहे हो इंटरनेट पे। अपने सोल के साथ मीम शेयर कर रहे हो या ट्रॉमा, यू नीड टू रियली अवेयर ऑफ दैट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ है इंटरनेट पर जो कि तुम्हें मैनिपुलेट कर सकते हैं एंड यू हैव टू टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर दैट। अभी के टाइम में सैटानिज्म एक रिलीजन बन चुका है और लोग अभी विचक्राफ्ट कर रहे हैं, डेविल वर्शिप कर रहे हैं, अल्टर्स कर रहे हैं, स्पेल्स कर रहे हैं, टेरो ट्रेडिंग कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ हैं। अभी लोग अभी अपने टी शर्ट में डेविल लव्स मी लिख कर बेच रहे हैं। बहुत सारे सेलेब्स तो ओपनली थैंक डार्क स्पिरिट फॉर देयर सक्सेस। आई मीन पीपुल आर लाइक वांट फास्ट सक्सेस बट विदाउट पेशेंस, they want to manifest things but without God. It's not a strength कि हम सब कुछ चाह रहे हैं, हमें मिल भी रहा है सक्सेस, बट जो इनर पीस होता है, जो रियल जॉय है वो गायब है।
डू यू थिंक कि वो सब वर्थ इट है अगर तुम्हारे पास वो सब सक्सेस भी है बाय वट एवर यू डूइंग but you don't have a inner peace kind of thing in your life? Do you think it is worth it? Grow bells. This sparkle is not from chaos, it's from clarity. Not about following rules, it's about recognizing real versus discreet. And I personally believe that God is not boring. He is brave, grounding, and graceful. एंड शैतान वो चील नहीं है. जब जब तुम्हें लगता है कि तुम फ्री हो तब तुम्हें समझ लेना चाहिए सबसे ज़्यादा बड़े ट्रैप में हो. तो नेक्स्ट टाइम व्हेन अ फिल्टर्स मेक्स यू फील हॉटर बट गॉड प्रेजेंस मेक्स यू awkward, then ask yourself, it is really just a vibe or are you vibing with something that is draining your soul quietly? This is not just a video, this is a soul recheck moment. And if you have a friend who is glamorizing this kind of shit, then share it with them. What she say really matters. So bye, I'll meet you soon.